टुडे आई विल टीच यू सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरीज। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें पढ़े थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। 8 पेयर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसको ओवरी कहते हैं। तो ओवरी जो साइट है कि क्या चीज़ का, फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग्स इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन में देखते हैं जो फीमेल है, फीमेल में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। वो कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर होता है। तो ओवरी में, ओवरी एक ऐसा है जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, जहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन भी होता है और क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन भी होता है। तो जब हम लोग इसका सेक्शनल व्यू देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट है सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, जो कि तुम्हारा प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल का तैयारी भी करना है। और oogenesis, उधर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे और यहाँ oogenesis। तो oogenesis इम्पॉर्टेंट है। इसका जो oogenesis कैसे फॉर्मेशन होता है ओवम का, उसका प्रोसेस को, मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है ग्राफियन फॉलिकल्स। हाँ, ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जो बनेगा, जो क्वेश्चन है उसको पहले देख लो, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें ओवम का स्ट्रक्चर। तो 4 क्वेश्चन बन रहा है, 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन रहेगा ही। क्या क्या है, फर्स्ट जो है वो सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, दूसरा oogenesis, तीसरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। हाँ, ये आएगा 2 से 4 नंबर या 5 नंबर में। हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा हार्मोन से, कि हार्मोन यहाँ एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट होता है और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसका सेक्शनल व्यू कैसा है। पहले तो देखे थे कि ओवरी है वो कहाँ पर लोकेटेड रहता है, फीमेल में पेल्विक रीजन में रहता है, एक पेयर रहता है। इसका जो है ओवरी जो है यूट्रस के द्वारा जुड़ा रहता है। देखो यहाँ यूट्रस है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है ही ना, देखे थे, ये ओवरी है, दोनों एक पेयर ओवरी है, दोनों साइड में है, ये यूट्रस है। हाँ, तो ये जो है ये जुड़ा रहता है, ये ऊपर में फॉलिपियन ट्यूब है, देखो ये फॉलिपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है। तो ये जो जुड़ा है ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा, यहाँ पर देखो ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है। यही ओवरी है जिसमें क्या बनेगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, यही ना है ओवरी, यहाँ ओवम का फॉर्मेशन होगा। यही ओवरी जो है, इसका सेक्शनल व्यू अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि सेक्शनल व्यू कैसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका बाहर सेक्शनल व्यू समझ रहे हैं ना, इसका हिस्टोलॉजी समझेंगे कि ये चारों तरफ से एक लेयर द्वारा, चारों तरफ देखो एक लेयर द्वारा घिरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर, विसेरल पेरिटोनियम है ना, विसेरल पेरिटोनियम एक लेयर है जिससे सराउंड होता है। उसके बाद विसेरल पेरिटोनियम के बाद जो है, यह देखो जर्मिनल एपिथेलियल, सेकंड, यही जर्मिनल एपिथेलियल से क्या बनेगा, यही जर्म सेल है जिसको कहेंगे, जिससे प्राइमोर्डियल जर्म सेल का फॉर्मेशन होगा, जिससे ओगोनिया का फॉर्मेशन होगा, जिससे ओवम का फॉर्मेशन फिर होगा। तो यही जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम सराउंड रहता है क्या चीज़ से, यहाँ पर है टूनिका एल्ब्यूजिनिया, टूनिका एल्ब्यूजिनिया है यहाँ पर। टूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होता है, वो टूनिका एल्ब्यूजिनिया एक तरह का क्या कहेंगे, वीकली डेवलप्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ, तो टूनिका एल्ब्यूजिनिया के नीचे जो है, यहाँ से यहाँ देखो, ये जो पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जैसे सेल में पढ़े हो ना साइटोप्लाज्म, तो स्ट्रोमा है। तो ये डेंस होता है पेरिफेरी, माने साइड साइड में, इधर स्ट्रोमा जो है ये चारों तरफ जो होता है डेंस होता है, जिसको हम लोग
कॉर्टिकल रीजन और कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। ठीक, जितना भी ओवेरियन साइकिल होगा, जो ओवम का फॉर्मेशन जितना होगा वो कौन रीजन में होगा, कॉर्टिकल रीजन में। और बीच में जो होता है वो मेडुला का रीजन होता है, जहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स है और यही सब है, इसका पोर्शन है मेडुला रीजन में। हाँ, मेडुला का रीजन, यहाँ मेडुला दिखा रहा है ना, यह देखो मेडुला का रीजन है, ये कॉर्टिकल रीजन है। कॉर्टेक्स यहाँ देखो कॉर्टेक्स का रीजन दिखा रहा है। तो कॉर्टिकल एक क्वेश्चन आता है कि किस रीजन में ओवेरियन साइकिल होता है, तो कॉर्टिकल रीजन कॉर्टेक्स के रीजन में होता है। यहाँ कॉर्टेक्स है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब देखते हैं कि ये जो यहाँ पर देखो ये डायग्राम, यह एक ट्यूब दिखा रहा है, एक ट्यूब है ना। तो एक ट्यूब क्या हुआ, जो यहाँ जर्मिनल एपिथेलियल है, जो ओगोनिया का फॉर्मेशन होगा, वो जर्म एपिथेलियल सेल से जो होगा ओगोनिया का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग फॉलिकल्स कहते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, जो सबसे पहले बनेगा उसको क्या कहेंगे, किस में, जर्मिनल एपिथेलियल में माइटोसिस डिवीजन होगा, उससे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। और वो फॉलिकल्स जो होगा एक ट्यूब में जाकर सब रुकेगा, मानो वहाँ बंद रहेगा, एक सराउंड करेगा, एक ट्यूब बनाएगा, जिसको हम लोग एग नेस्ट कहते हैं। इस एग नेस्ट का एक नाम और है एग ट्यूब ऑफ फ्लूजर। हाँ, एक ट्यूब ऑफ फ्लूजर भी नाम है इसको। और यहीं पर ये लोग सब रुका रहेगा, कौन, फॉलिकल्स जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से जो बना, वो यहाँ पर रुका रहेगा एक नेस्ट में, एक नेस्ट बनाकर यहाँ रहेगा। और इसी में से जो एक आ जाएगा, ग्रोथ फेज में आता है, जो कि प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। देखो यहाँ डायग्राम को क्लियर देखो, यहाँ बीच में जो है ना वो तुम्हारा oocyte है, और चारों तरफ से फॉलिकल्स सराउंड किया है, इसको प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स का, क्योंकि फॉलिकल्स ज़्यादा सराउंड करने लगेगा, ये प्राइमरी oocyte है, और चारों तरफ से फॉलिकल्स जो है वो मोटा होते जाएगा, तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल्स कहेंगे। फिर टर्शियरी फॉलिकल्स में देखो एंट्रम बनना शुरू हो जाता है, और प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी oocyte है, और चारों तरफ से देखो कि फॉलिकल्स सराउंड मोटा हो जाता है। हाँ, इसको क्या कहते हैं, टर्शियरी फॉलिकल, यहाँ लिखा है टर्शियरी फॉलिकल्स। और टर्शियरी फॉलिकल्स जो है वो क्या होगा कि टर्शियरी फॉलिकल्स ही फॉर्मेशन करेगा ग्राफियन फॉलिकल्स का, जिसमें कि ये oocyte जो है, प्राइमरी oocyte यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। हाँ, मियोसिस कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। और चारों तरफ से जो है इसका हम लोग अलग से ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। हाँ, तो इसमें oocyte भी है और फॉलिकल्स भी है। तो ये जो फॉलिकल्स ज़्यादा सराउंड कर रहा है, यही फॉलिकल्स जो होगा वो कौन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन। कहाँ तक, जब तक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स से ही क्या, ओवम जो है रप्चर करके यहाँ ओवम निकल गया। तो हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर भी देखेंगे अलग से, और ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हाँ, तो रप्चर निकल गया। अब जो फॉलिकल्स रेस्ट जो बचा, वो रेस्ट फॉलिकल्स ही बाद में ओवरी के अंदर ही क्या बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ, उसमें एलोइस सब्सटेंस फिल रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और जब तक ये मैच्योर रहेगा, कब रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इससे कौन हार्मोन, जब मैच्योर रहता है तो कौन हार्मोन इससे सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से, प्रोजेस्टेरोन। और इससे इस फॉलिकल्स जब तक ओवम अंदर है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में है, या प्राइमरी oocyte हो या सेकेंडरी oocyte हो, उससे कौन हार्मोन सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन। लेकिन यहाँ कौन हार्मोन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन। अगर ये फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, तो डिजेनरेट करेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ तो फुल्ली मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम दिखा रहा है,
यहाँ डिजेनरेट करेगा और फिर इस स्ट्रोमा है ना उसमें मिल जाएगा। तो डिजेनरेट जो करेगा तो इसको क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। देखो कॉर्पस एल्बिकेंस, फुल्ली मैफॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और फॉलिकल्स से कौन हार्मोन सिक्रीट किया है, एस्ट्रोजन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ से ओवरी से 2 हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, एक एस्ट्रोजन का और एक प्रोजेस्टेरॉन का। यहाँ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का अब हम लोग डायग्राम देखेंगे कि ये डायग्राम जो है वो किस तरह का होगा। अलग से 2 डायग्राम देखते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का एंड ओवम का। तो इस स्ट्रक्चर को तुम लोग समझ गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी कैसा है। इसको प्रैक्टिकल के लिए भी तैयारी करना होगा, प्रैक्टिकल में आएगा ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों। तो यहाँ हम लोग सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी देखे और उधर देखे थे सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस भी, और यहाँ सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। अब हम लोग इसका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसा होगा। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको यहाँ देखो, क्या होता है ना कि फॉलिकल्स जो है वो ज़्यादा सराउंड करता है। यहाँ चारों तरफ से देखो, बाहर में क्या है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, है ना। तो 2 लेयर बनाया, थीका ज़्यादा सराउंड होगा, एक बाहरी लेयर जो होगा वो थीका एक्सटर्ना होगा और अंदर में थीका इंटरना। उसके बाद एक ग्रैनुलोसा सेल्स होगा जो और घना हो जाएगा, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। और ये जो oocyte जो है, देखो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ सेकेंडरी oocyte दिखा रहा है ना बीच में, ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte जो है वो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एक इसका चारों तरफ से कवर किया है, यही ओवम है। ओवम अभी तो नहीं कहते, सेकेंडरी oocyte कहते हैं, बाद में इसका सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करेगा। लेकिन ओवम में समझो सेकेंडरी oocyte जो है ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से, यहाँ देखो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से सराउंड रहेगा, और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड रहेगा किससे, यहाँ नहीं दिया, पेलुसिडा रहता है। ये जो है ना वाइटेलाइन मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय पेलुसिडा, एंड पेलुसिडा सराउंडेड बाय कोरोना रेडिएटा। हाँ, जोना पेलुसिडा है ना, जोना पेलुसिडा से सराउंड है, फिर जोना पेलुसिडा है वो कोरोना रेडिएटा से। और ये जो है ये लगता है ना जैसे कि ये एक इसका एंट्रम है, एंट्रम जो होता है वो फिल रहता है लिक्वार फॉलिकुलाई से। हाँ, जो कि यही सेल्स ये जो है ना, ठीक है, ये फॉलिकल्स जो है इसी से सिक्रीट होता है। इसमें एक फ्लूइड होता है जो कि यहाँ पर रहता है। हाँ, और ये जो है ये लगता है ना कि इसमें लटका हुआ है, ये लिक्विड के अंदर लटका हुआ है, इसको जर्म हिल कहते हैं, जर्म हिल। जर्म हिल का दूसरा नाम भी है कोमुलस ऊफोरस। नीट में क्वेश्चन आया है कई बार कि जर्म हिल और इसका नाम क्या है, तो कोमुलस ऊफोरस। तो इस तरह से ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, और जो ये फॉलिकल्स है जो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, फिर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ये सब जो हुआ जो है, तो इसका फॉलिकुलर सेल्स आर इंडोक्राइन इन फंक्शन एंड सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या इससे सीक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, इसी का एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, एलएच सर्च होगा और एस्ट्रोजन का सिक्रीट होगा, और ये रप्चर करके ओवम बाहर निकलता है। तो इस तरह से देखें ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम लोग ओवम का स्ट्रक्चर। ओवम का स्ट्रक्चर तो यही है कि जो यहाँ बताए ना कि ये बीच में सेकेंडरी oocyte है, और ओवम का कभी कभी स्ट्रक्चर माने पूछता है कि कैसे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लिखने भी आता है, या कभी कभी तुम लोग को डायग्राम दे देगा उसमें लिखने कहेगा, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है कि कैसा रहता है ओवम का स्ट्रक्चर। तो ओवम के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इसी को पढ़ते हैं। एक और स्ट्रक्चर है ओवम का, बता रहे हैं।
ओवम में कुछ नहीं है, सेकेंडरी oocyte है, सराउंडेड बाय वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन सराउंड होगा, फिर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो होगा वो किससे सराउंड होता है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पेलुसिडा से, पेलुसिडा सराउंडेड बाय, यही है देखो ओवम का स्ट्रक्चर क्लियर है ना। बीच में सेकेंडरी oocyte है तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। हाँ, साइटोप्लाज्म क्या, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। उसके बाद देखो कि ये जो है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, और जोना पेलुसिडा होगा। जोना पेलुसिडा ये वाला है, ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, ये कोरोना रेडिएटा है। कोरोना रेडिएटा के बाद फॉलिकुलर सेल्स है, कोरोना रेडिएटा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है। जोना पेलुसिडा यही हुआ, और पेरी वाइटेलाइन स्पेस, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और पेलुसिडा के बीच जो स्पेस है उसको कहते हैं पेरी वाइटेलाइन स्पेस। तो कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन ओवम का स्ट्रक्चर भी पूछता है। ये है तुम्हारा ओवम का स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग पूरा पहले पढ़े, उसका सेक्शनल व्यू पढ़े ओवरी का, फिर पढ़े मैच्योर ग्राफियन, तीसरा पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो तीनों कंप्लीट हो गया हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। तो इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे वो oogenesis पढ़ेंगे। तो इस तीनों स्ट्रक्चर को अच्छा से देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी इम्पॉर्टेंट है। इसका एक हम तुमको असाइनमेंट दे देंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़ लेना। और मैमेलियन ओवम और मैमेलियन स्पर्म में भी अंदर पढ़ लेना। मेन अंतर जो है दोनों में डिफर जब करोगे ओवम में और स्पर्म में, तो एक चीज़ याद रखना कि ये मोटाइल है, कौन, स्पर्म, और ओवम जो है वो क्या है, नॉन मोटाइल है। ये नहीं घूम नहीं सकता है, ये नॉन मोटाइल है। तो कैसे जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो ओवम जो होता है, मैमेलियन ओवम जो है, इज माइक्रोलेसिथल एंड हैज ए एक्सोक्राइन न्यूक्लियस। हाँ, एक्सोसेंट्रिक न्यूक्लियस, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट। इस तरह से हम लोग इसको स्ट्रक्चर को देखें। अब नेक्स्ट क्लास में oogenesis पढ़ते हैं। ओके, बाय।